सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो लास्ट क्लास में एक चैप्टर एंड हुआ है, ठीक, उसके बाद आज जो हम एक अगला चैप्टर कर रहे हैं इसको बोलते हैं BRS, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। इसका जो फुल फॉर्म है हमारे से वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें जो चैप्टर है इसका नाम समझना है कि जो BRS है, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सुनो ध्यान रखकर चलना। इस चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें जो इसका पिछला चैप्टर है कैश बुक वाला, उसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कैश बुक सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, तुम्हें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो मैं पहली बात बता रहा हूँ मैं कि जो मेरे पास कैश बुक है, अगर तुम इसको ढंग से, तुम्हें अगर नहीं आता है कैश बुक डबल कॉलम, भाई तुम्हें थोड़ी दिक्कत तो आएगी, इस चैप्टर को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर तुम्हें चैप्टर आते हैं वाले, ये टॉपिक आता है, तो ये मान लो चैप्टर में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब समझो मेरे पास चैप्टर के अंदर है क्या, हमें ये वाली बात ही पता है कि भाई एक मेरे पास बैंक होता है, ठीक है, वो हमारा अकाउंट मेंटेन करती है, दूसरा हम करते हैं। ठीक है, देखो ऐसा मान के चलो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं अपना कैश बुक बनाता हूँ, ठीक, मैं अपने कैश बुक को प्रिपेयर करता हूँ, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है, जो मेरा कैश बुक है उसका बैंक कॉलम में प्रिपेयर करता हूँ, और उसी के साथ साथ जो मेरा बैंक है, ठीक है, जैसे मान लो SBI बैंक है, ठीक, ये जो मेरा SBI जो बैंक है मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन करता हूँ ना वो सारा रिकॉर्ड करता है वो। ठीक है, बात समझ आ रही है, मैं जितने ट्रांजेक्शन करूंगा वो सारे रिकॉर्ड करेगा। अब होता है ऐसा भाई, कोई भी एक इंसान है ना जो अकाउंटेंट है, फिर जो भी जो इस फाइनेंस के उसमें है, वो हर महीने के एंड में, ठीक है, मंथ के एंड में पहुंचता है, वहां पे बैंक के पास पहुंचेगा। ठीक है, बैंक के पास जाने के ना वहां से जो स्टेटमेंट है बैंक की वो लेके आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने अपना कैश बुक बनाया होगा, ठीक है, अब मैं तो कैश बुक बनाया होगा भाई मंथ के एंड में। ठीक है, जो मंथ एंड होता है, मंथ एंड में होता है ऐसा भाई कि जो हर एक इंसान ना बैंक पहुंचता है। ठीक है, मतलब कि जो जिनका बिजनेस चल रहा है ना, जिनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, वो बैंक पहुंचता है। बैंक जाने के बाद क्या करता है भाई, वो वहां से जो बैंक की स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट लेके आता है, और जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैच करता है अपनी कैश बुक से। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट होती है ना, इसको मैच करता है। ठीक है, मैच विद, भाई किससे मैच करता है, देखो अगर इसके मैच करने की बात करते हैं हम, वो मैच करेगा कैश बुक से, जो कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक का बैंक कॉलम। ठीक, अब देखो भाई, जो कैश बुक के बैंक कॉलम से जब वो मैच करेगा, तो भाई ये इतने चांस तो होते ही होते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती जरूर है कि मिस्टेक तो कहीं ना कहीं निकलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक निकलती, कभी इसका बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कभी इसका शो करेगा, कभी इसका बैलेंस, कभी इसका, ऐसा होगा ना, कभी किसी कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा, ये वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच में ये जो मिसमैच हो रहा है, ठीक है, इनके बीच में ये जो मिसमैच होता है ना, ठीक है भाई, इस मिसमैच को जब हम ठीक करते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं BRS, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं, हम होते हैं अकाउंट होल्डर। अच्छा, ये जो ना ये भी एक स्टेटमेंट होती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बताया मैंने, बैंक को रिकॉन्साइल करते हैं, मैच करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये वाला। ठीक है, मतलब कि जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक को बैंक की स्टेटमेंट से मैच करना, ठीक है, फिर उसको रिकॉन्साइल करना, इसी को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को बनाएगा कौन, बस बताओ, बैंक स्टेटमेंट बनाएगी या हम बनाएंगे? स्टेटमेंट कौन बनाएगी, बैंक या फिर मैं? देखो ऑप्शन होता है, सबसे पहले बोला हूं भाई कि जो मैं बोला कि हु प्रिपेयर BRS। ठीक भाई, नॉर्मल सी बात बोलूंगा, जो मेरे पास ना होल्डर ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट होल्डर होता है ना भाई, वो बनाता है इसको। ठीक है, जिसका अकाउंट, जैसे मान लो कि मेरा अकाउंट है ना SBI के अंदर, तो मैं बनाऊंगा BRS को। लेकिन कुछ बैंक ऐसे, कुछ ना कंपनी ऐसी होती है जिनको क्या है कि मान लो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि बोलते हैं भाई हमारे पास इतना टाइम है नहीं, ये स्टेटमेंट हमारे तुम्हारे पास पहुंच जाएगी बैंक की,
ठीक है। जो हमारी कैश बुक की स्टेटमेंट है ना, वो बैंक में पहुंचा देते हैं और बैंक वाले खुद ही मैच कर लेते हैं, थोड़े से फीस चार्ज मारते हैं और खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला, ठीक है। अब सुनो भाई, मेरे पास होता क्या है, सबसे पहला मेरे पास एक तो कैश बुक का बैलेंस होगा, दूसरा मेरे पास देखो कैश बुक का बैलेंस, अरे क्या कर रहा हूँ मैं अभी भाई, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे है जो स्टेटमेंट है ना बैंक की, कैश बुक की जो बैंक, ये जो मेरे पास है कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, इसको हम मैच करते हैं जो मेरी पासबुक होती है, जो पासबुक है, ठीक है, उससे मैच करते हैं। इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको हम क्या है कि रेक्टिफाई करते हैं, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। बात समझ आ गई। अब सुनो, मैंने बोला कि मेरे पास जो पासबुक है, पासबुक पता ना कौन सी, बैंक की, ठीक है। जो मेरे पास पासबुक को मैं ना नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट, जो मेरी बैंक स्टेटमेंट में इसको मतलब कि पासबुक बोलता हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा, एक तो बैंक की स्टेटमेंट होगी, ठीक है, दूसरे मेरे पास जो मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम होगा। बस में आ गई। अब मेरे पास हमेशा दो बैलेंस होते हैं स्टार्टिंग में, हम जब भी पढ़ते हैं मेरे पास क्या दो बैलेंस होते हैं, एक मेरे पास है बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा मेरे पास है बैलेंस एज पर पासबुक। बस में आ गई। बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिखा होगा तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा होगा। बस में आ रही है। देखो क्या लिखा मेरे पास, इसके मतलब क्या लिखा होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ये लिखा होगा। और यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये बातें पता लगी क्या बोल रहा हूं मैं भाई, मेरे पास ये चीजें होती हैं। अब समझो, जब ना मेरे पास दोनों बैलेंस होंगे सारे, अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो मैं बैंक के बैलेंस को लेकर चलूं या फिर जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है उसको लेकर चलूं। देखो मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो बैंक का बैलेंस है अगर मैं उसके बराबर कैश बुक का बैलेंस कर दूं, या फिर कैश बुक के बैलेंस के बराबर में जो बैंक का उसको कर दूं, ठीक है। बस होगा ऐसा कि जो भी बीच का अमाउंट इधर उधर हुआ है ना, उसकी लास्ट में पेमेंट कर देंगे, खत्म। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास जो पासबुक है, पासबुक जो मेरे पास है, इस पासबुक का ना जो लास्ट एकदम जो बैलेंस आया है सब कुछ ठीक करने के बाद, इसका बैलेंस मान लो आया 10,000, ठीक है। और जो मेरा फिर जो कैश बुक है, जो कैश बुक है, इसके सारे के सारे बैलेंस ठीक करने के बाद मेरे पास मान लो आया है 9,800, ठीक है, इतना आया। तो मैं देखूंगा, मैं जो डिफरेंस का दोनों का, मैं दोनों का डिफरेंस देखूंगा भाई गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। गलती जब सुधार लूंगा ना मैं, तो ऑटोमेटिकली दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है। जो मेरी गलतियां होंगी भाई, देखो दोनों बराबर होंगे ना, क्या होता है, मैंने ऐसे चेक भेजा, मान लो मैंने चेक इशू किया, ठीक है, तो चेक इशू करने पे मैं सोचूंगा कि जो मेरी कैश बुक है उसमें से कम कर दूंगा, समझ रहे हो। कैश बुक याद है ना, कैश बुक मेरे पास था, कैश बुक मैंने बनाया, ठीक है। मैं देखूँ अच्छा कैश बुक बन गया, मैंने एक मेरा मान लो कि कोई काम कर रहा है, मैं उसको चेक इशू कर दिया, ले भाई 5,000 रुपये का चेक, जब अपनी सैलरी निकाल ले। मैं क्या मानूंगा, जो मेरी कैश बुक है उसमें से पैसे माइनस हो चुके हैं, ऐसा होगा। जो मेरी कैश बुक है उसमें से पैसे माइनस हो चुके हैं, तो मैंने उसमें से माइनस कर दिया। लेकिन वो बंदा पता है, देखो मैंने क्या बोला कि मंथ के एंड में, हाँ भाई मंथ एंड में ना, मान लो मैं 31 ऑफ मार्च को गया, मान लो 31 ऑफ मार्च 2020 इतने को गया था। लेकिन वो जो बंदा है वो चेक लेके पहुंचा इसके 2 दिन बाद, ठीक है। वो मान लो कि 2 अप्रैल को गया वो, ठीक है। वो कहाँ गया, वो गया 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2022 भाई, वो गया इस तारीख को। तो जब मैंने अपनी बैंक की स्टेटमेंट इतने तारीख को मंगवाई होगी, जब जो मेरी बैंक की स्टेटमेंट है मैंने इस तारीख को मंगवाई होगी, तो अब मैं बोलूंगा यार मेरे तो 5,000 रुपये कट जाने चाहिए, समझे। मैं देखूंगा मेरे पास 5,000 रुपये कट गए, ठीक है, यहाँ क्यों नहीं कटे, समझे कुछ। फिर मैं चेक करूंगा ऐसा क्या हुआ क्या हुआ, फिर देखूंगा मैंने चेक इशू किया, लेकिन अभी तक ना वो जो नौकर है मेरा, ठीक है, वो गया नहीं है बैंक, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पे हुआ ऐसा, ठीक। तो मैं बैलेंस करने के लिए मैं करूँगा इसमें ऐड कर दूंगा, मुझे बराबर करना ना, जो मेरी कैश बुक है जो मैंने पहले माइनस किया था उसमें दोबारा ऐड कर दूंगा, समझ गए।
अब देखो मैं ना जो बच्चों को तरीका सिखाता हूँ क्या होता है, मान लो मेरे पास कैश बुक है, दूसरी पासबुक है, सीधे हाथ पे कैश बुक क्योंकि मेरे हाथ में है, ठीक है, कैश बुक तो मेरे हाथ में और उल्टे हाथ में मेरे पास, ठीक है, बैंक की पासबुक मान के चलो, ये कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है। सबसे पहले मैंने चेक इसको किया होगा, ये कैश बुक है, ठीक है, जैसे मैंने चेक इसको किया बैलेंस कम हो गया होगा, समझ गए, देखो दोनों बराबर है, मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया मैंने, लेकिन बैंक क्या, बैंक पे फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक, बराबर कैसे करूंगा मैं, बराबर दोबारा ऐड कर दूंगा इसको, समझ गए भाई, पूरी बुक में यही है, पूरी बुक के अंदर ही है, बस मैं तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बोलूंगा बच्चे हो गया, देख लेना, ठीक, तुम जिस क्वेश्चन को ट्राई मारोगे ना वो तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ गए। अब सुनो, पहले सारी बातें क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लो। सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें ना जो भी बेसिक बात थी सारी बता दी है, अब इसकी जो भी थ्योरी वगैरह होती है वो तो मैं लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। इससे पहले हेडिंग डाल लो, मीनिंग ऑफ BRS, मतलब कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लिखना शुरू करो उसमें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। तुम्हें मैंने पहली बातें बताई थी, ये कौन बनाता भाई, जो अकाउंट होल्डर है वो बनाता है, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये किसी एक दिन बनाई जाती है, अब मोस्टली जो है ना मंथ ऑफ एंड में बनाते हैं, ठीक है। होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल के मतलब बैलेंस करना एक तरीके से, ठीक है, टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement, with the balance as per bank statement or bank passbook, or bank passbook showing entries because of which differences between two balance exist, difference between the two balance exist। भाई देखो तो मैं नॉर्मल से वाली बातें पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब सुनो, तुमसे मैंने कहा था कि जो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कैश बुक, ठीक है। कैश बुक कौन सा भाई, डबल कॉलम, ठीक है, इस डबल कॉलम कैश बुक के अंदर मेरे पास डेट आ जाएगी, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर फिर लेजर फॉलो फिर कैश और बैंक, ठीक है भाई, इस तरीके से। अब सुनो, हमें जिन चीजों से मतलब है वो पहली चीज है डेट पर्टिकुलर, ठीक, कैश बैंक, फिर इधर की डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर कैश और फिर बैंक, ठीक है। हमें दो, मेरे पास ये डेबिट साइड होता है और ये मेरा क्रेडिट साइड होता है। तुमसे मैंने एक बातें बोली थी कि सबसे पहली चीज भाई तुम्हें ये ध्यान रख के चलनी है कि जो भी मेरे पास इसकी डेबिट साइड की एंट्री होती है, ठीक, वो मेरे कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाती है, यार याद रखना है, ठीक। अगर स्टार्ट देखो मेरे पास कैश बुक क्या असेट्स का अकाउंट है, असेट्स का अकाउंट है, इसका मतलब मेरे पास इसका ओपनिंग बैलेंस साइड होगा, ठीक है, इस तरीके से टू बैलेंस BD, ठीक है, ऐसा हुआ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, बैंक की बात कर रही, ठीक। फिर मेरे पास अगर बैंक की बात कर रहा हूं, मेरा ओपनिंग बैलेंस इस साइड भी हो सकता है और ओपनिंग बैलेंस उस साइड भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं तो बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, बाई बैलेंस BD इस साइड भी हो सकता है, ठीक, लेकिन इस साइड का बैलेंस होता है नेगेटिव, क्योंकि मेरे पास क्या होता है भाई, ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। देखो भाई मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, जो मेरा बैंक का बैलेंस है ना वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक। जो प्लस में होता है उसको नॉर्मल बैलेंस बोलते हैं, जो प्लस में उसको नॉर्मली बैलेंस बोलेंगे, लेकिन जो मेरे पास में इसके
क्रेडिट साइड में होता है उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक, सुनो भाई बैंक क्या करती है, बैंक ना जो भी कस्टमर होता है उनके जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको एक ना फैसिलिटी देती है। उस फैसिलिटी के अंदर ना वो बोलती है कि भाई देखो बात ऐसी है, हम तुम्हें फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर मान लो कि कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, और तुमने गलती से ज्यादा अमाउंट का चेक इशू कर दिया, ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा ना हम उस अमाउंट को मतलब कि दे देंगे तुम्हें। जैसे मान के चलो अब ना मैं हूँ, ठीक है, मान लो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक, लेकिन मैंने गलती से ना 52,000 का इतने का चेक पास कर दिया, ठीक, तो बैंक क्या करती है भाई, बैंक ना यहाँ पे जो 2,000 रुपये है, ठीक है, ये हमारा बस नेगेटिव में कर देगी। ठीक, चेक तो इशू कर देगी, 2,000 रुपये करते भाई नेगेटिव में करेगी। इस नेगेटिव बैलेंस को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अब सुनो भाई ये जो ओवरड्राफ्ट है ना होता क्या है, हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि भाई बैंक का बैलेंस तुम्हारा इस साइड भी आ सकता है और उस साइड भी आ सकता है। एक तुम्हारा इस साइड का तुम्हारा प्लस वाला बैलेंस होता है, उस साइड का माइनस वाला बैलेंस होता है। ये बात समझ आ गई। अब सुनो मेरे पास होता क्या है, अब ना मैं नॉर्मली आता हूँ मैंने बोला कि मेरा प्लस का बैलेंस है, अब इस वाले को इग्नोर मार दो अभी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरा प्लस का बैलेंस है। ठीक, अगर मेरे को कोई चेक देगा, चेक दिया उसने, ठीक है, फिर 3-4 जनों ने मेरे को चेक दे दिया, बहुत सारी जगह से पैसे आ गए, तो भाई वो सारे आइटम जो हमारे बैंक के बैलेंस को बढ़ाएगी वो मेरे साइड आते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो है, मेरे पास क्या है वो इस साइड आता रहता है। मैं इसीलिए कहता हूँ तुम्हें कैश बुक अलग से आनी चाहिए। ठीक, अब सुनो अभी नहीं भी आए तो फिर मैं बता ही दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वो सारे आइटम जो हमारे बैंक के बैलेंस को बढ़ाते हैं वो इसके डेबिट साइड में आते हैं, ठीक है, और जो चीज हमारे बैंक के बैलेंस को कम करते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो मैंने ऐसा बोला भाई मेरे पास बाई कुछ भी ये अमाउंट हो गया, ठीक है, फिर बाई करके एक और अमाउंट आ गया, फिर बाई किया, ठीक, तो अब भाई देखो होता क्या है, मैं नॉर्मली बोल दूं कि अगर कहीं से पैसे रिसीव हो रहे हैं तो इस साइड रिसीव होते हैं, ठीक है, कहीं से पैसे इस साइड आएंगे, ठीक, अगर मैं पेमेंट करता हूं तो इस साइड जाएंगे, बस में आ गई। तो मैं बोल दूं मेरे पास ये रिसीप्ट साइड है तो ये पेमेंट साइड है, बोलता हूं ना, जो मेरा कैश बुक है, कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो मेरे पास क्या होता है भाई, रिसीप्ट साइड होता है, ठीक है, और ये मेरा पेमेंट साइड होता है। ठीक, तो मैं ऐसे दे रहा हूं मेरे पास से कौन साइड है भाई, रिसीप्ट साइड, रिसीप्ट साइड, और ये मेरा पेमेंट साइड है। तो मैं क्या ध्यान रखकर चलना भाई, जो तुम्हारी कैश बुक है, कैश बुक का जो तुम्हारा बैलेंस है, ठीक है, कैश बुक का तुम्हारा डेबिट साइड का बैलेंस क्या होता है, उसे बोलते हैं रिसीप्ट साइड बोलते हैं, और जो क्रेडिट साइड का वो पेमेंट साइड होता है। ठीक है, बताओ इन बातों में दिक्कत है। इसके पीछे ना तुम्हारी बुक में 9 से 12 लाइन लिखी हुई है इसी के पीछे। ठीक, कुछ बातें तो मैं और बता रहा हूँ मैं सुनो, मैं ऐसा बोल दूं, तुमसे मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी ना कि जिस तरीके से मैं तुमसे कहा था कि जिस तरीके से हम इसको मेंटेन कर रहे हैं सेम तरीके से बैंक भी मेंटेन करता है, याद है। ठीक है, अब सुनो भाई एक बात और सीखो जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। तो मैं याद है मैं तुमसे कहा था कि ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा बैंक है SBI। अगर मैं अपने बैंक में पैसे जमा करता हूं, ठीक है, मैंने पैसे जमा किए, ठीक, तो पता है बैंक वाला मेरे पास क्या मैसेज भेजेगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ऐसा आता है। पता है इसका मतलब क्या है, देखो SBI के पास क्या, अब लोन बढ़ गया ना, SBI के पास हमारा पैसा बढ़ गया मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो तुम बैठे हो, ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या कर दूं कि मैंने तुम्हें ना 10,000 रुपये दे दिए, ठीक, अब तुम्हारे पास बताओ तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ गई ना। ठीक है, तो ये चीजें बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं बैंक को पैसा देता हूँ, ठीक है, तो बैंक के पास क्या भाई एक तरीके से लोन बढ़ गया ना, ठीक है, बैंक के पास मेरे उधार पैसे हैं, मैं जब चाहूँ इससे मांग लूंगा, जब चाहूँ इससे मांग लूंगा। तो इसने मेरे पास मैसेज क्या भेजा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस SBI ने जो मेरे नाम का अकाउंट बनाया था, ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, समझ रहे हो। SBI ने जो मेरे नाम का अकाउंट बनाया था, ठीक है, इसने क्या क्या होगा, इसके जो क्रेडिट साइड है इसने लिखा होगा ना यहाँ पे, क्या करेगा वो भाई, वो जो भी रिसीप्ट करेगा ना
उसके क्रेडिट साइड में, ठीक है, और जो भी वो पे करेगा वो उसके डेबिट साइड में। ये तो हुआ। लेकिन हमें ना अब एक बात समझ चलनी है अगर हम पैसा जमा करते हैं, ठीक है, अगर हम पैसा क्या करें भाई, डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अच्छा रिसिप्ट मेरे पास है ना, बैंक को रिसीव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम जमा कर रहे हैं, ठीक। हमें हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, हमें बैंक से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग तो हम कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। तो मैं सोचूंगा कि भाई मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तो मैं देखूंगा अच्छा मैंने इसको पैसे भेजे, मैंने इसको पैसे भेजे तो इसने मेरे अकाउंट में कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अगर मैंने पैसे निकाले इसने मेरे अकाउंट को डेबिट। पता आज ना घर जाना तुम्हारे पास ना कोई सा भी कार्ड वगैरह पड़ाओ या फिर पेटीएम वगैरह यूज करते हो, अपने ना पापा के बैंक के पैसे भेज देना एक बार, ठीक है, 5-6 रुपये भेज देना, उसमें लिखा है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, ठीक, ऐसा लिखाएगा। फिर क्या करना, एक बार कभी निकालना, ठीक, तो उसमें लिखा हुआ आएगा। पता है ऐसे ना एक्सपेरिमेंट क्या करो, कॉमर्स को अच्छा ना, कभी ना 100-50 रुपये क्या करो ऐसे, ठीक है, पैसे तुम्हारे कहीं बर्बाद नहीं जाते, क्यों सिक्योरिटी हर जगह है। तो वही बोला मैंने, पहले क्या करो, पैसे ना एक बार भेजो, ठीक है, फिर देखो एक मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ऐसे तुम भेजोगे ना तो पता है ना प्रैक्टिकल हो जाएगा, तुम्हें याद रहेगा अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी बात भाई फिर बोल रहा हूँ कि अगर तुम ना एक बार कभी जाना बैंक, ठीक, बैंक से ना 200-300 रुपये निकाल के यार अपने बैंक में जाना, 200 रुपये निकाल लेना, ठीक है, तो तुम्हारे पास ना अगर नंबर तुम्हारा रजिस्टर्ड है तो उसमें मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, ठीक है। इन चीज़ों को करना थोड़ा फायदे में रहोगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक, और अगर मैं विड्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो क्या करता है भाई, मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा। बोलो ये तो बात समझ आ रही है? तुम्हें इन बातों को ध्यान रख के चलना है। मैं तुमसे नॉर्मली बात एक बोलूंगा कि जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है, ठीक है, और जब पैसा निकालते हैं हमारे अकाउंट को डेबिट करता है। ये वाली बात पता लगी भाई। अगर तुम पहली क्लास भूल गए ना तो भूल जाना, तुमसे फिर एक भी एंट्री होने वाली है, बहुत सारी एंट्री हो जाएगी, लेकिन एक एंट्री तुम्हारी छूटी, तुम्हारा क्वेश्चन होगा नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ फिर क्या होगा भाई, क्वेश्चन के ना होते ही बस एक ही मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं। फिर बात में आ गई? सुनो तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। देखो अब मैं तुमसे क्या बोला, जब मैंने पैसे जमा किए तो देखो मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास कहीं से पैसे आए तो रिसिप्ट साइड में, ठीक है, वो मेरा डेबिट साइड क्या होता है, रिसिप्ट साइड, ठीक। दूसरा मेरे पास है जो पेमेंट साइड है, ठीक है, वो क्या है, क्रेडिट साइड। अच्छा कुछ पूछ लूँ मैं अब? सुनो मैं ऐसा बोलता हूँ जो मेरा रिसिप्ट साइड है, अच्छा तुम्हें पहले वर्ड बता रहा हूँ, एक होता है अंडर कास्ट, एक है ओवर कास्ट, ठीक है। एक के पास क्या है, अंडर कास्ट, इसका मतलब कम, ठीक है, ओवर कास्ट ज्यादा, अधिक बोल दे रहा हूं, ठीक है। बोलो ये बात समझ आ रही है, कम और ज्यादा, इसमें दिक्कत तो नहीं कुछ? तो मैंने बोला कि योर पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाई 500, इसका मतलब क्या है? देखो मैं तुम्हें एक दो लॉजिक बता रहा हूँ। मैं बोलूँ कि पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाई 500, मैं सोचूंगा मेरे पेमेंट साइड में ना 500 रुपये कम लिखे हुए हैं, ये तो होगा ना इसका मतलब। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पेमेंट साइड में 500 रुपये कम लिखे, मैं अच्छा पेमेंट साइड में 500 रुपये कम लिखे, पहले मैं सोचूंगा कि 500 रुपये कम लिखे, 500 रुपये कम लिखे, फिर अच्छा मैंने किसी को पेमेंट करी होगी, ठीक है, तो पेमेंट हुई नहीं, ये तो होगा ना, ठीक। तो मैं बोलूंगा अब पेमेंट कर दो, ठीक है, पास में आ गई। अगर मेरे पास जो मेरा भाई ध्यान रखना कि ऐसा लिखा हो योर पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाई 500, बच्चे इतने पागल हो जाते हैं, इतने भाई ये लिखा गया, बच्चे क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इसको ये आएगा ऐसा लिख देंगे, ऐसा करते हैं वो। मैंने क्या बोला कि बच्चों तुम्हारे पास पेमेंट साइड है वो कम होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 अमाउंट लिखे हुए हैं, ठीक है, मेरे पास चौथा अमाउंट लिखा ही नहीं है, मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ, चलो मैं अमाउंट लेके चल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मैंने बोला यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 6,000, अब मुझे यहाँ पे लिखना था, मुझे यहाँ पे लिखना है मान के चलो 10,000, ठीक है, मैं चलो ऐसा कर रहा हूँ, हाँ मुझे 10,000 लिखना है, लेकिन मैं 10,000 के बदले फिर सिर्फ 3 जीरो लगाए, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना था 10,000 रुपये, मैंने सिर्फ 3 जीरो लगाए। अब बताओ कितने से कम पेमेंट करी मैंने? 9,000 से। 10,000 की पेमेंट करनी थी, ऐसा था जीरो दबाते हुए था, सिर्फ 3 जीरो दबाए, हमें दबाए थे 4 जीरो, हमने सिर्फ 3 दबाए, तो कितने का अंतर आ गया? 9,000 का। तो मेरे पास ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाई 9,000, ऐसा लिखा है।
मैं पहले तुरंत सोचूंगा यार पेमेंट साइड है, ठीक है। अगर अंडर कास्ट है 9000 से तो मैं बोलूंगा अच्छा पेमेंट साइड अंडर कास्ट है 9000 से, पेमेंट साइड में मुझे पेमेंट करनी थी तो 9000 कम पेमेंट करिए, ये तो इसका मतलब 9000 कम पेमेंट करी, मैं 9000 कम पेमेंट करी तो अगर मैं 9000 की पेमेंट कर दूं तो ठीक हो जाएगा, यही तो है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मुझे 9000 की पेमेंट अगर मैं करूंगा, अगर मैं 9000 की पेमेंट करूंगा तो मैं सोचूंगा मुझे 9000 की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मेरा बैंक का बैलेंस ये देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक, मुझे 9000 की पेमेंट करनी है, देखो बैंक से कट चुकी होगी ना, बैंक से कट चुकी होगी, देखो दोनों बराबर था पहले, बैंक से कट चुकी होगी, ये तो होगा, बस मैंने यहाँ पे नहीं किया। चलो मैं 10,000 बता, देखो 10,000 का चेक इशू किया मैंने किसी एक बंदे को 10,000 का चेक इशू किया, वो गया बैंक के पैसे निकाल लिए, मेरा जो अकाउंटेंट है उसने गलती कर दी, मेरे अकाउंटेंट ने गलती करी, उसने 10,000 के बस 9,000 रुपये लिखे, ठीक है। अगर सिर्फ 9,000 रुपये लिखे तो इसका मतलब क्या है, पहले दोनों बराबर था, मेरा बैंक तो कम हो गया, ठीक है, बैंक कम हुआ, लेकिन जो ये जो कम हुआ ना ये सिर्फ 1,000 रुपये से कम हुआ, समझे, तो 9,000 और कम करेंगे, देखो ये चीजें होती हैं, ठीक। अगर तुम्हारा बेस बन गया ना, मैं ये बोलूँगा ये टफेस्ट क्वेश्चन में से बता रहा हूँ, मैं सबसे टफ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो इजी वाले हैं तो तुरंत कर दोगे, पता इजी में क्या लिखाएगा कि तुम्हारे पास ऐसा कैश बुक जो तुम्हारे पास है कम हो रखी है 500 से, बढ़ा दो, ठीक है, 500 कितने से ज्यादा हो रखी है, चेक तुम्हारा डिसऑनर हो गया, तो ये सारी बात सारी समझा दूंगा एक साथ ही, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है पहले भाई, इसमें अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, हाँ वो तो बताऊंगा भी, ठीक है। इसमें दिक्कत है पहले, अब सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मैं ओवर कास्ट की बातें बता रहा हूँ, अच्छा पहले मैं अंडर कास्ट में ना रिसीव साइड बता दे रहा हूँ, ठीक। अब सुनो मैं बोला कि रिसीव साइड इज अंडर कास्ट बाई 500, ऐसा बोला मैंने, मैं सोचा रिसीव साइड अंडर कास्ट बाई 500, मैंने बोला अच्छा ठीक है, रिसीव साइड है अंडर कास्ट बाई 500, जो रिसीव जहां मेरे पे होना था वो 500 कम रिसीव हुआ है, समझे ना, जो मुझे रिसीव होना था मेरे को 500 कम रिसीव हुआ, 500 कम रिसीव हुए, इसका मतलब 500 रिसीव होने चाहिए, ठीक है। अगर 500 और रिसीव होंगे, ठीक है, तो अच्छा मुझे कैसे पता लगा कि 500 रिसीव होंगे, मैं बैंक की स्टेटमेंट लेके आऊंगा ना, मैं बोलूंगा इसमें अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैच किया 500 रुपये आ गए लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं किया, ये तो होगा ना, तभी लिखूंगा मेरे पास क्वेश्चन लिखा आएगा कि जो मेरे पास रिसीव साइड इज अंडर कास्ट बाई 500, मैं बोला अरे यार रिसीव साइड जो है, जो मेरा रिसीव साइड है उसमें 500 रुपये कम आए हैं, ठीक है, तो मैं पहले दोनों को बराबर करूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा आया होगा तो मेरा बैंक ने बढ़ा दिया, ठीक है, मैं बैंक की स्टेटमेंट लेके आया, मैं बैंक की स्टेटमेंट लेके आया, मैं बोला बैंक की स्टेटमेंट ज्यादा है मेरे पे कम है, मैंने क्या बोला कि रिसीव, ये रिसीव साइड है ना, रिसीव साइड मेरे पास क्या कि अंडर कास्ट बाई 500, मैं बोला इसको बराबर कर दो, कर दिया बराबर, ठीक है, तो ऐड कर दूंगा साइड, समझ गए। अब देखो बात करते हैं ओवरकास्ट की, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये है कौन सा साइड है मेरे पास, पेमेंट साइड, अब नहीं समझना हमें क्रेडिट वेडिट समझना हमें, लेकिन तुम्हारे पास लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में कि कैश बुक, ठीक है, फिर ऐसा लगेगा कि कैश बुक या फिर बैंक बुक, अच्छा कैश बुक हमारा ये होता है, बैंक बुक को ना बैंक की बुक बोलते हैं वैसे, ठीक है, ऐसा कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है, कैश बुक बैंक कॉलम क्रेडिट साइड, ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं बस कंफ्यूज नहीं होना इन बातों में, तुमने आज ना सारे क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, ठीक है, जितने दिखेंगे ना सारे टिक लगा लेंगे उस पर, तो जब मैं कराना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन फिर बोले सारा आता है, ठीक है। सुनो मेरे पास क्या है, कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है, ठीक, मतलब मेरे पास पेमेंट साइड है, ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि पेमेंट साइड इज ओवरड्रॉन, ठीक है, या फिर बोलूंगा कि ओवरकास्ट, पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाई 500, ठीक है, पेमेंट जो मेरे पास पेमेंट साइड है वो क्या है कि मतलब ओवरकास्ट बाई 500, तो मैं बोलूंगा पेमेंट साइड है ज्यादा है वो, ठीक है, मैं बोलूंगा ज्यादा है, ये क्या इसका मतलब कि मैंने ज्यादा पेमेंट कर दी किसी को, ये तो होगा ना, ठीक, मुझे मान के चलो भाई किसी को करना था ऐसा, मुझे करना था सिर्फ 5,000 रुपये, कितने कहते हैं 5,000 कहते, तो मेरे को ना जीरो, देखो अब मैंने क्या किया 5,000 के बदले 5,500 कर दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है जैसे मान लो कि 5 दबाया मैंने, ठीक है, फिर मुझे 3 बार जीरो दबाना था, लेकिन मैं 2 बार 5 दबा दिया, 2 बार जीरो दबा दिया, मैं सोचूंगा 4 बार दबा हो गया, तो 5,500, ठीक है, मैं बोलूंगा पेमेंट, देखो मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाई 500, मैं बोलूंगा भाई पेमेंट साइड मेरे पास ज्यादा हो रखा है, ठीक, तो मैं बोलूंगा मतलब कि मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी, ये तो है। अगर पेमेंट देखो पहले दोनों बराबर है, बैंक मेरा इतने पे है,
अगर मैंने पेमेंट ज्यादा करी होगी, तुम्हें समझना है, पहले देखो क्या समझना है कि पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाय 500, ठीक है। मैं समझूंगा पेमेंट साइड ओवरकास्ट बाय 500, इसका मतलब मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी है, ये तो है। तो पहले दोनों को बराबर करूंगा मैं, ठीक है। मैं बोलूंगा ये मेरा बैंक की स्टेटमेंट है, ये मेरे पास है, मेरा कैश बुक है, ठीक। चलो मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी, इसका मतलब मेरा बैलेंस कम हो गया होगा, समझे, ठीक। बस नहीं तो मैं बोलूंगा यार मैं ज्यादा पेमेंट कर दी क्या, ठीक है। इस बंदे ने इसने ठीक ठाक करा है, इसने ठीक करा, इसने 5,000 ही करे। जो मेरा अकाउंटेंट है उसने गलती कर दी है। मेरे पास बिल आया, कैसे बिल आया, ठीक है। बिल में लिखा था कि तुम्हारे बैंक से 5,000 रुपये हमने निकाल लिए। मैंने अकाउंटेंट को चेक पकड़ाया, ये ले बिल, अकाउंटेंट ये ले मेरा बिल, ठीक है। इस बिल को ठीक, मतलब इस बिल को एंट्री कर दे। बिल था 5,000 का, उस अकाउंटेंट ने गलती कर दी। ध्यान रखिए, चलना हम ये बना रहे हैं, बैंक से ठीक आ रहा है, ठीक है, हम बना रहे हैं। तो मैंने बोला, मैंने अकाउंटेंट को दिया 5,000 का, उसने 5,500 कर दिया। तो मैं बोलूंगा यार ठीक है, ये मेरा बैंक का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पेमेंट ज्यादा कर दी। पेमेंट ज्यादा करेगा पता किसने, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, समझे। बैलेंस कम हो, क्या करूंगा मैं, बैलेंस कम कर दिया ना। देखो थोड़ा दोबारा सुनो, मैंने तो बोला ज्यादा पेमेंट लिख दी मैंने, बैंक मेरा तो नहीं है, ठीक है, जो मेरा बैंक है तो नहीं है, लेकिन मैंने पेमेंट, देखो पहले दोनों बराबर था, पेमेंट ज्यादा करी, ठीक। तो ये साइड कम हो जाएगा ना मेरा, जो कैश बुक कम होगा। मैं बोलूँगा बराबर कैसे करूँ, ऐड कर दूंगा, समझ गया ना, हो गया दोनों बराबर। ये क्लियर, इस साइड आओ। मैंने बोला रिसीव साइड है, ठीक है, रिसीव साइड इज ओवरकास्ट बाई 200, ऐसा बोला मैंने, है ना। रिसीव साइड जो है ओवरकास्ट बाई 200, इसका मतलब है जो रिसीव साइड है उसमें 200 की एंट्री मैंने ज्यादा कर दी है, ठीक है। तो 200 की एंट्री ज्यादा कर दी, इसका मतलब पहले मैं दोनों को बराबर करूंगा, ठीक है। दोनों को बराबर किया तो मैं देखा कि मेरा बैंक तो नहीं है, मैंने बिना बात इसको बढ़ा रखा है, ठीक है। बस नहीं, मैंने बिना बात इसको बढ़ा दिया, तो बराबर कैसे करूं, ठीक है, समझ गए। अगर तुम मेरी आज की क्लास समझ गए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, बस तुम्हें फॉर्मेट नहीं पता अभी, ठीक है। अगर स्कूल में पढ़ा होगा फॉर्मेट तो सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक। लेकिन बस जैसे तुम्हें फॉर्मेट बताया ना, मैं फॉर्मेट के बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसे नोट डाउन करो एक बार।